दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से शानदार जीत और समाजवादी पार्टी की लहर होने के बावजूद भी अखिलेश यादव सत्ता तक नहीं पहुंच सके। समीक्षकों ने इसको लेकर अपने अपने तरीके से समीक्षा की। कई राइटरों ने, पत्रकारों ने इसके बारे में लिखा और अपने अपने बयान, अपने अपने तजुर्बे साझा किए, अपने अपने तरीके से इस जीत हार को देखा। आखिर ये जीत इतनी शानदार एक बार फिर से कैसे हुई और अखिलेश यादव क्यों शिकस्त खा गए, तो हम अपने नज़रिए से देखते हैं और समझते हैं। हम पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में एक बार फिर से शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की है। कभी इस तरीके की कामयाबी कांग्रेस को यहाँ पर मिली थी। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता जिस तरह से ज़मीन पर उतर कर के मेहनत करते हैं और चुनाव का आगाज़ होने से पहले ही वो अपनी मेहनत शुरू कर देते हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है तो हम इस कड़वी सच्चाई को किसी तरह से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अखिलेश यादव ने 2017 के बाद से करीब 4 साल से भी ज़्यादा वक्त अपने ऑफिस में गुजारा या फिर वो अपने निजी कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। ट्विटर पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे, मुद्दों को उठाते रहे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अखिलेश यादव 8 या 9 महीने से ही एक्टिव हुए। वो पॉलिटिक्स में 8 महीने के करीब से ही एक्टिव हुए और फिर उन्होंने एक के बाद एक जनसभाएं की, रैलियां की और कई तरीके के उन्होंने बयान दिए। भाजपा को शिकस्त देने की उन्होंने पूरी कोशिश की, मगर 4 साल का वक्त गुजरने के बाद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में सक्रिय हुए, एक्टिव हुए। जबकि अगर हम भाजपा की बात करें तो जब अखिलेश यादव ने अपना चुनावी आगाज़ किया तब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा के कई दिग्गज नेता कई रैलियां कर चुके थे और यही स्थिति 2014 से लेकर अब तक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझते हैं और वो पूरी मजबूती, गर्मजोशी, जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हैं। और भाजपा की महिलाओं के बारे में भी जो काबिल तारीफ़ नीतियाँ रहीं उस पर भी जनता ने मोहर लगाई। जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है तो अखिलेश यादव कई मुद्दों पर भाजपा पर हमलावर रहे, लेकिन महिलाओं के बारे में उनकी कोई ठोस नीति सामने नहीं आ सकी। जिस तरह से भाजपा ने महिलाओं के हक़ में बयान दिए और अपने कार्यकाल में महिलाओं के हक़ में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया, जो कदम उठाए गए उनको गिनाया, वैसा करने में अखिलेश यादव नाकामयाब ही साबित रहे। इसके अलावा मीडिया ने जिस तरह से भाजपा के हक में माहौल बनाने की अधिकतर मीडिया ने कोशिश की और भाजपा नेता भी मीडिया पर छाए रहे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या मायावती हो, किसी ने कोई बयान दिया तो फिर टीवी चैनलों पर भाजपा के एक नहीं बल्कि कई दिग्गज नेता उस बयान की काट पेश करते नज़र आए, उस बयान का पलटवार करते नज़र आए। अखिलेश यादव के भी कई बयानों का भाजपा नेताओं ने बड़े सशक्त तरीके से पलटवार किया, जबकि अखिलेश यादव कई जगह पत्रकारों से ही भिड़ते नज़र आए। कहीं पर उन्होंने किसी पत्रकार को कुछ कह दिया तो कहीं पर वो किसी और तरीके से। कुल मिलाकर बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया में भी अपनी मौजूदगी पूरी मजबूती के साथ दर्ज नहीं करा सके। वो भाजपा के कई बयानों का पूरे तरीके से, पूरे जोशो खरोश के साथ, जिसे कहेंगे मजबूती के साथ जवाब नहीं दे सके और 4 साल तक वो शायद अपने कार्यालय में ही सीमित रहे या कुछ अपने निजी कार्यक्रमों में। हाँ, उनकी सियासी मौजूदगी सोशल मीडिया, ख़ास तौर से ट्विटर पर ज़रूर नज़र आती थी, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद अखिलेश यादव ने ज़मीन पर उतरकर भाजपा के ख़िलाफ़ मोर्चा संभाला। लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा ने पूरे 5 साल मेहनत की और अखिलेश
अखिलेश यादव ऐसा करने में नाकामयाब ही रहे। यही वजह वो रही कि मुद्दों पर अखिलेश यादव की मजबूत पकड़ नहीं बनाई जा सकी। वो मुद्दों को उतने गर्मजोशी के साथ नहीं भुना सके जितना उन मुद्दों को कवर करने में और उन मुद्दों को उठाने में भाजपा पेश रही। कांग्रेस की बात है, जहाँ तक तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा प्रियंका गांधी ने दिया और ये काफ़ी मजबूत नारा था। लेकिन प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस के पक्ष में माहौल न होने की वजह से जनता के दिलो दिमाग पर यह नारा कोई ख़ास कमाल नहीं कर सका और यही वजह रही कि कांग्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद भी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट करके रह गई। और अखिलेश यादव की लहर होने के बावजूद उनकी जनसभाओं में किस कदर भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन शायद वो भीड़ पूरी तरह से वोटों में तब्दील नहीं हो सकी। कहने वाले कह रहे थे, कई बड़े बड़े पत्रकार जर्नलिस्ट इस बात को मान चुके थे कि उत्तर प्रदेश में इस बार सपा की लहर है। खुद अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि नई सपा है, नई हवा है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में सक्रिय होने चाहिए थे, ज़मीनी स्तर पर उनको पॉलिटिक्स के मुद्दों को पूरी तरह से भुनाना चाहिए था अपने हक में, वो ऐसा नहीं कर सके। वो कई जगह पर बीजेपी पर मजबूती के साथ हमलावर तो रहे और उनकी जनसभाओं में भीड़ भी भारी जुटी, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो सकी। कहने वालों ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने विजय रथ को, अखिलेश यादव के विजय रथ को रोक लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 या 4 सीटों पर ओवैसी का कोई प्रभाव नजर आया, बाकी सीटों पर उनके प्रत्याशी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में रहे। जहां तक बसपा की बात है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बसपा ने इस चुनाव में एक तरह से बीजेपी से ज़्यादा मुकाबला करने के बजाय वो समाजवादी पार्टी को किस तरह से शिकस्त मिले इसके बारे में ही रणनीति तैयार करने में जुटी रही और शायद इस रणनीति में वो कामयाब भी हो गई। अब आगामी दिनों में आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी कोई कमाल कर सकती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से भाजपा के चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, उन्होंने मेहनत की, जनता से जुड़ने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी, मुद्दों को बहुत ही काबिल तारीफ तरीके से उन्होंने उठाया, उसका उनको फ़ायदा भी चुनाव में मिला। और 2022 के चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया कि जो जितनी मेहनत करता है जनता भी उसकी मेहनत को नहीं रखती और उसकी मेहनत पर ही मोहर लगाती है।